नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का सेट थ्योरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के इस एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों हम लोग 1.2 और 1.3 एक साथ ही बनाएंगे, लेकिन इससे पहले और जो कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं। दोस्तों आपके सामने जो कंसेप्ट है वो है यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट। ठीक है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो देखिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है यूजुअली इन पार्टिकुलर कंटेक्स्ट वी हैव टू डील विद द एलिमेंट एंड सबसेट ऑफ ए बेसिक सेट विच इज रिलेवेंट टू द पार्टिकुलर कंटेक्स्ट। कह रहा है कोई एक पार्टिकुलर कंटेस्ट के लिए जो आपका एलिमेंट्स और सबसेट किसी भी बेसिक सेट का वो सुसंगत था। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ ए नंबर, जब आप एक नंबर के सिस्टम को पढ़ते हैं, पद्धति को पढ़ते हैं, तो हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर और इसके सबसेट। ठीक है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जो इसका सबसेट है, जो प्राइम नंबर का सबसेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का जो इवेंट नंबर का सबसेट है। ठीक है, और इसी तरह से दिस बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, और यही जो बेसिक सेट है इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। और दोस्तों यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, यू से। ठीक है, और एंड ऑल इट्स सबसेट बाय लेटर ए बी एंड सी, यानी यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसको ए बी और सी से। देखिए यूनिवर्सल का मतलब वह व्यापक, जो मोटा सेट हो, जो थोड़ा भारी सेट हो, जो आप यूँ कह सकते हैं बहुत अधिक नंबरों को रखता है, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और उसके सबसेट में ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर को यूनिवर्सल सेट हो सकता है। फॉर दैट मैटर द सेट आर ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का जो सेट होगा आर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडी किया जाता है तो यूनिवर्सल सेट क्या कंसिस्ट करेगा, जितना भी पीपल है वर्ल्ड में वो, मतलब मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि जो मोटा वैल्यूज होंगे वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे और उसके सबसेट ए बी सी हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज 1.3 है, इसको हम लोग भली भांति करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से वेन डायग्राम। ठीक है, देखिए सबसे अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपका शुरू हो गया, वेन डायग्राम होता क्या है। देखिए इससे पहले आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, उसमें आपने देखा कि अभी तुरंत मैंने समझा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, व्यापक होता है, उसमें बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, आपके नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एक काम करते हैं कि वेन डायग्राम को समझते हैं पहले और लाइन बाय लाइन को पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ ए डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। कह रहा है जो सेट की संबंध है, जो सेट का रिलेशन है, उस रिलेशन को ना हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दिखा सकते हैं, जिसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। इस वेन डायग्राम का जो नाम पड़ा है, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, यानी जो लॉजिक लगाते थे, जिनका नाम था जॉन वेन। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा। और ये डायग्राम कंसिस्ट करता है रेक्टेंगल और एक क्लोज्ड कर्व, जो कि यूजुअली सर्कल होता है। ठीक है, और इसमें द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजुअली बाय रेक्टेंगल एंड सबसेट बाय सर्कल। ठीक है, कह रहा है जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो नहीं व्यापक, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके अंदर में सारे सेट आते हैं, उसको रेक्टेंगल से इंडिकेट करते हैं। और उसके अंदर में जो उसका सबसेट होता है उसको हम लोग सर्कल से इंडिकेट करते हैं। यानी कि ये जो ए है सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, देखो जो वेन डायग्राम होता है, सेट का एलिमेंट जो होता है एक रिस्पेक्टिव सर्कल में लिखा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। ठीक है, ओके, और इसका सबसेट है इसका जो सबसेट है क्या रहता है, इन यू बराबर 1 2 3 एंड इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच ए बराबर 2 4 6 8 10 इज अ सबसेट। यानी कि 2 4 6 और 8 और 10 इसका सबसेट है, किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो सारे के सारे सर्कल के अंदर जाएंगे, राइट। दूसरा इलेस्ट्रेशन देखिए, कह रहा है कि भाई 1 2 3 से लेकर 10 है और 2 4 6 8 10 है, बी बराबर 4 और 6। ठीक है, बी 4 और 6 है। ओके, तो ये जो पहले वाला डायग्राम था, ये जो देख रहे हैं पहले वाला सर्कल, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ए को, जिसमें 2 4 6 8 और 10 एलिमेंट है, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये ए का है। और बी का ये छोटा सर्कल है जिसमें आपका 4 और 6 है। तो इसका मतलब ए भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, देखो वेन डायग्राम को ना हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे जब हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट के बारे में दिया गया है, उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला है वो, ये पढ़ने लायक नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट। देखिए यूनियन का मतलब ही आप समझते हैं कि सम्मिलन,
ठीक है। अगर हम आपको यूनियन बोले सिंपल भाषा में तो आप कहेंगे सर मान लीजिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनियन कर रहे थे, इसका मतलब सभी एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है मान लीजिए ए और बी दो सेट है, मान लीजिए, ठीक है। कह रहा द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। कहता है यूनियन उसको कहेंगे ना जिसमें सारे के सारे ए का एलिमेंट हो और बी का एलिमेंट हो। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, कह रहा है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लेंगे और उसको इस सिंबल यू से इंडिकेट करते हैं जिसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, सिंबॉलिकली लिखते हैं। अगर ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी इसको पढ़ा जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। यूनियन का मतलब है सब एलिमेंट को लेकर एक साथ लिख दो और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ए बराबर 2 4 6 8 है और बी बराबर 6 8 10 और 12 है। हमें कहता है ए यूनियन बी लिखिए, ठीक है। इसका मतलब शुरू करेंगे 2 4 6 8, क्योंकि 6 और 8 को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने एक बार यहाँ लिख लिया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 10 और 12। तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। देखो भाई अब कह रहा है कि भाई बता दो ए बराबर इतना है ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए आई यू है, तो दिखा दीजिए ए यूनियन बी बराबर ए होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए हम एक काम करते हैं, ए को ए यूनियन बी लिखेंगे तो पहले ये सारे एलिमेंट लिख देंगे और ये सेम एलिमेंट इसमें भी है। बताओ इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या ये शुरू वाला के बराबर नहीं है, देखो ए आई ओ इसमें भी ए आई ओ इसमें भी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स सबसेट बी इज द सेट ए इटसेल्फ। तो उस स्थिति में बी सबसेट होगा ए का, तो देन ए यूनियन बी बराबर ए, ठीक है। अगर बी देखो अगर बी सबसेट है किसका ए का, तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी निकल के आएगा ए का, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बी सबसेट था ए का? बिल्कुल बी ए का सबसेट नहीं था क्योंकि बी का जितना भी एलिमेंट था ए में नहीं था, कुछ एलिमेंट था लेकिन कुछ नहीं था। याद रखिएगा जब बी सबसेट हो जाए ए का तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी फिर से ए के बराबर होगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहा है कि एक्स बराबर मान लो राम गीता और अकबर, जो सेट है क्लास 11th के बच्चे का, ठीक है। और एक हॉकी टीम में है और वाई बराबर गीता डेविड और अशोक जो कि आपका फुटबॉल टीम में। कह रहा है एक्स यूनियन वी इंटरप्रेट कीजिए, तो इसमें राम आएगा गीता आएगा, सॉरी गीता आएगी अकबर आएगा, ठीक है। उसके बाद डेविड और अशोक आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम लेटर को हम तो नहीं कह सकते हैं इम्प्लाई, ठीक है। अच्छा क्या इसमें हम कह सकते हैं एक्स यूनियन वाई बराबर एक्स होगा? बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि वाई सबसेट नहीं है एक्स का, ठीक है। सबसेट होता तब ना कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप यूनियन को समझ गए होंगे, ठीक है। अब यूनियन को वेन डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। देखिए अब कह रहा है द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी इंक्लूडिंग दीज आर बोथ, ठीक है। देखो कह रहा है कि ये और कुछ नहीं है, ये दोनों का अगर तुम कंबाइन कर दोगे ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि सारा के सारे एलिमेंट आपके कोई एक पर्टिकुलर सेट बन गया, उसमें आता है जिसका नाम सी बोल देते, पूरे के पूरे एलिमेंट, ठीक है। जो भी शेडेड रीजन है ये देख रहे हो, जो भी शेडेड रीजन है ये सारे शेडेड रीजन आपका ए यूनियन बी को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। समझ में आया? ए यूनियन बी का मतलब सारा एलिमेंट को एक साथ लेकर लिखो। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है इस वीडियो को शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखो कह रहा अगर ए यूनियन बी है ना, इसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए ए बराबर मेरे सामने कोई एक सेट है ए ई आई ओ और यू, ठीक है। और बी बराबर हम बोल देते हैं ए, ठीक है, आपका आई और यू, ठीक है। जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो ये पूरा यही लिखाएगा बराबर ए हो जाएगा, लेकिन हम अलग ले लेते हैं टी आर और पी, तब लिखेंगे तो हमेशा लिखेंगे ए ई आई ओ यू, उसके बाद टी आर और पी, ए यूनियन बी हुआ। अगर बी यूनियन ए लिखेंगे सेम वही एलिमेंट इसमें जो उसमें अभी आएगा, इसे बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए यूनियन बी को आप बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है ए यूनियन बी और यूनियन सी को हम ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आप इसका एग्जाम्पल भी अपने मन से ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है ए यूनियन फाई को ए लिख सकते हैं, बिल्कुल बात है। जो आपका फाई क्या था, आपका जो सबका सबसेट है एम्प्टी सेट था, इसलिए यूनियन करने के बाद वही ए आ जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ए यूनियन ए बराबर ए होता है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लॉ बोलते हैं।
और यू यूनियन ए बराबर यू होता है, जिसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। आई होप ये सब चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल होगा जब आप प्रूफ करने जाएंगे तब, ठीक है। अच्छा, यूनियन तो समझ में आ गया, इंटरसेक्शन मतलब सर क्या होता है? देखो इंटरसेक्शन का माने क्या हुआ कि देखो क्या कहता है कि इंटरसेक्ट करता है। अगर दो पॉइंट इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसके बीच में एक तो कॉमन आता है ना, दोनों के लिए जो है, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है सेट का वो समझो। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों के लिए कुछ कॉमन एलिमेंट हो, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। सिंबॉलिकली अगर आप इस तरह से इसको घुमा दोगे, ठीक है, इस सिंबल को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, उल्टा चंदन, ठीक है, ओके। मंदिर का गेट की तरफ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, ठीक है, दो सेट का, ओके। सिंबॉलिकली अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स एलिमेंट जो होगा ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में हमने देखा था, एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखो तुम कि भाई इसमें अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? 6,8, इस दोनों में कॉमन है, राइट। तो 6,8 हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, राइट है कि नहीं? देखो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी कितना? 6,8। कंसीडर कर लीजिए एक सेट, एक एक्स और एक वाई, ठीक है, और उसमें इंटरसेक्शन लिखिए। देखो इस टीम में ना, फिर वो ऊपर वाला एग्जाम्पल कह रहा है, ये जो टीम था, इस टीम में बाबू बताओ कहाँ गया भाई, हाँ, इसमें गीता दोनों के लिए कॉमन थी, इसलिए एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर गीता हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हम जब ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक है, और बी बराबर 2 3 5 7 है। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ए और बी दोनों में जो कॉमन है, इसमें मार्क करो, 2 भी कॉमन है, 3 है, 5 है और 7 है। ए इंटरसेक्शन बी जब लिखेंगे 2 3 5 और 7, तो ये बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बी का। इसका साधारण मतलब है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, अगर वो आपको बी कब निकल के आएगा? जब आपका बी किसका सबसेट हो? ए का, ठीक है। याद रखिएगा ये बात को। अगर हमारा क्या था कि ए यूनियन बी बराबर ए तब आता था जब क्या है आपका, बोलिए, आपका बी सबसेट हो जाता था ए का, याद है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी तब आएगा जब हमारा बी सबसेट होगा किसका? ए का। क्लियर है बात? एक में यूनियन हुआ तो ए आ गया, इंटरसेक्शन हुआ तो बी आ गया, लेकिन याद रखिएगा सबसेट होने चाहिए दोनों चीज। अब इसको हम बाय वेन डायग्राम कैसे समझते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, मेरे पास एक सेट बी है। अगर हम दोनों का मिलान करेंगे इस सर्कल को, तो यहाँ मिल रहा है, तो जो इंटरसेक्शन होगा इस पॉइंट पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है दोनों के लिए, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। अब आगे कहते हैं, समझिएगा बात को, कि अगर ए और बी दो सेट है और ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, तो देन ए और बी कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या? ए का अपना अलग एलिमेंट है, बी का अपना अलग एलिमेंट है, दोनों कंबाइन नहीं हो सकता, इसलिए इसे डिसजॉइंट कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 मान लीजिए बराबर, बी बराबर 1 3 5 7, तो दोनों तो यूनिवर्सल सेट में ही है ना, 10 तक के दोनों तो यूनिवर्सल सेट में ही आता है, लेकिन दोनों का एलिमेंट कॉमन नहीं, इसलिए डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इस बातों को आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इंटरसेक्शन पे कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं, ठीक है, और इसे याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये डायग्राम आपको अगर याद रहेगा तो आप बहुत अच्छा कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझते हैं इस डायग्राम को अच्छे ढंग से, ठीक है। देखिए क्या रहा है, सम इंपोर्टेंट ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन के कुछ इंपोर्टेंट ऑपरेशन हम आगे चल के आपको क्वेश्चन भी समझाएंगे और सिखाएंगे भी, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन कर रहे ताकि आप लोग को फील आ सके कि नहीं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन भी पढ़कर किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। देखिए बात को समझिएगा, एक मिनट दोस्तों। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, अरे यार क्या आ रहा है, देखो जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम ए बराबर एक एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4, और बी बराबर मान लेते हैं 2 और 4 6, ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी में आपका दोनों में कॉमन 2 और 4 है, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, इसमें क्या होगा? 2 और 4 दोनों में आएगा। देखिए दोनों बराबर है ना,
इसको कम्यूटेटिव लो बोलते हैं। कह रहा ए इंटरसेक्शन बी अगर इंटरसेक्शन सी है तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसे एसोसिएटिव लो बोलते हैं। फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें यूनिवर्सल सेट यूनियन ए बराबर यू हो जाता था, इसमें यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए बराबर ए होगा क्योंकि वो एलिमेंट कॉमन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, काम आएगा बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा है तो है, ठीक है, इसमें इतना माथा लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसको हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद ए फिर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आप इसका फिगर देख सकते हैं, ये आपका फिगर है बी यूनियन सी का, क्या है दोस्तों, बी यूनियन सी का। और 1 नंबर 2 नंबर में है आपका, ठीक है, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, ठीक है। अब ये है ए इंटरसेक्शन बी का, इस दोनों में जो कॉमन ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी का ये डायग्राम, और ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये तीनों चारों डायग्राम जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, समझिएगा बात। अगला जो पॉइंट है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। देखिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं कराया, जब वेन डायग्राम कराऊंगा ना उसमें बहुत ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो भूल जाएंगे आप, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट क्या कहते हैं, देखो, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। सिंबॉलिकली ए माइनस बी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस क्या है, सिंपल भाषा में समझो एक एग्जाम्पल से। ए में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट बी में नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे ए डिफरेंस बी। जैसे देखो मेरे पास एक एलिमेंट है, ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, बी में 2 4 6 8 एलिमेंट है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी में हम ये डेफिनेशन समझे जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो हम या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी बी के एलिमेंट है उसको काट दो, ठीक है, समझो बात। अच्छा देखो पहले ए माइनस बी का ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं होना चाहिए, ए में 1 एलिमेंट है बी में नहीं है तो 1 हो गया, ए में 3 है तो बी में नहीं है, 5 है नहीं है, ठीक है। तो 1 3 5 जो ए बिलोंग करता है बी में नहीं है, ए माइनस बी बराबर कितना होगा आपका 1 3 5। अच्छा जब बी माइनस ए करेंगे जो बी में है बट ए में नहीं है, केवल 8 बी में है ए में नहीं है, बाकी 2 4 6 तो है, ठीक है। देखिए ए में है पर बी में नहीं है, इस बात को समझते हैं भली भांति वेन डायग्राम से, ठीक है। देखिए ए में है का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा अगर एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा, अगर ये पूरा एलिमेंट आपका, हम ऐसा बोलते हैं कॉमन एग्जांपल लेते हैं, अगर ये 80 है, ठीक है, और आपको कह रहा है ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट 20 है, ठीक है, तो मतलब है कि 20 बी में भी है और ए में भी है, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट है जो कि केवल ए में है पर बी में नहीं है, ए में तो केवल यही पूरा हुआ जो कि बी में नहीं है। 80 में से अगर 20 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 ए में है पर बी में नहीं है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ये वाला घेरा, ये इसको छोड़कर, मैं मार्क कर देता हूँ अच्छे ढंग से, ठीक है भाई साहब, इसको छोड़कर ये जो पार्ट है ये इस पार्ट को छोड़कर, क्योंकि ये पार्ट आपका बी में ए और बी में दोनों में कॉमन है, इस पार्ट को छोड़कर, ठीक है, याद रहेगा बातें, चलो सही। अच्छा अगर हम b माइनस ए बोलते हैं तो b माइनस ए बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये पार्ट को छोड़कर इसके लिए भी ये पार्ट पूरा, ठीक है, ये आपका b माइनस ए है, ठीक है। क्लियर बात, चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस आर म्यूचुअली डिसजॉइंट है, सब डिसजॉइंट है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है प्रॉब्लम को ही करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेट, यूनियन और इंटरसेक्शन को लेकर, ठीक है। इसे आप समझने का कोशिश कीजिएगा, कॉम्प्रीहेंड करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम और चीज़ों को चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज 1.2, 3 और 1.4, इसका पूरा सॉल्यूशन आप तक लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को पढ़ेंगे बहुत आसान भाषा में। आई होप आप लोग समझ जाएंगे।